हेलो बच्चों, आपका वेलकम है हमारे वोम फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। इसको हम स्टडी करने से पहले, यानी कि इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं उसको स्टडी करने से पहले हम आपको इस सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपना पार्ट 1, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सिलेबस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3। तो बच्चों, आपका ये कुछ सिलेबस है चैप्टर नंबर 4 तक। तो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या क्या आपका सिलेबस पीछे ने दिया है। तो उसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हमें इंट्रोडक्शन देखना है एंड उसके स्कोप देखने हैं और उसके ऑब्जेक्टिव, यानी कि उसका एम क्या है। हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है उसका एम हमारा क्या है, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। आगे हम बात करेंगे सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर्स, यानी कि जो एरर्स होता है आपका उसके सोर्स कि हमारा एरर्स कहां कहां से हमें मिल रहा है और उसके टाइप, यानी कि एरर्स क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। एरर्स एक गलती होती है जो हमारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के दौरान हमसे हो जाती है। आगे हम देखेंगे इसमें एक्यूरेसी, ठीक है, प्रेसिजन हम देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे हम, ये आगे चल के हम उनको डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करेंगे बच्चों इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स में हमारी जो इम्प्योरिटीज आ जाती है वो क्या क्या हो सकती है। यानी कि इम्प्योरिटीज क्या हो सकती है आपकी, अगर हम छोटी सी टर्म में यहाँ देखें तो बच्चों इम्प्योरिटीज होती है हमारी मिलावट, यानी कि हम कोई भी फॉर्मुलेशन अपनी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा जो मिलावट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज। आगे हम बात करेंगे सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी कि इम्प्योरिटीज हमारी कहां कहां से हमें इम्प्योरिटीज हमें मिल रही है और क्या क्या उसके हमारे इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे ये इंपोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। ठीक है बच्चों, ये आप एक बार और देख लो, सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंस, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या जो हमारा फार्माकोपिया है उसके अंदर जो भी हमारे इम्प्योरिटीज के सोर्स रखे गए हैं, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे इम्प्योरिटीज से, तो वो सब चीजें हमें फार्माकोपिया में स्टडी करके आपको मिल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, कि लिमिट टेस्ट हमारे क्या होते हैं और क्या उनके इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक बच्चों, आगे हम बात करेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हेवी मेटल्स एंड आर्सेनिक। ठीक बच्चों, तो लिमिट टेस्ट हमारे क्या होते हैं और क्लोराइड का, सल्फेट, आयरन, हेवी मेटल्स, आर्सेनिक, इन सब का हमें देखना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 में आपका क्या है, चैप्टर नंबर 2 में आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये हमें स्टडी करना है। एसिड बेस टाइट्रेशन हमें यहाँ स्टडी करना है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इसका प्रिंसिपल एंड इसका मेथड। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये हम आगे चल के अपना डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों, आगे हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो इसमें हम बच्चों क्या देखेंगे, जो आप ये देख पा रहे हैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, उन सबको हमें यहाँ स्टडी करना है। जैसे ये आपका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक बच्चों, मार्केटिंग प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूज, यानी कि ये एक तो होगा आपका ये एक, और दूसरे में हो गया आपका ये, और एक होगा आपका स्टोरेज कंडीशन, यानी कि 3, और एक हो गया आपके ये यूज। तो हमें ये जो 4 पॉइंट पूछे हैं, किसके पूछे हैं, आगे हम देखेंगे बच्चों जो हीमेटिनिक्स होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये हीमेटिनिक्स क्या होता है। ठीक है ना, हीमेटिनिक्स हमारा क्या होता है, जैसे जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन करता है या आरबीसी का फॉर्मेशन करता है या हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीमेटिनिक्स। ठीक है, आगे हीमेटिनिक्स के अंदर ये जो फेरस सल्फेट
फेरस फ्यूमरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कोर्बेट, कार्बोनाइल आयरन। ये जो आपके 1, 2 और आपका 3, 4, 5, ये जो आपके 4 साल्ट दे रखे हैं इसमें हेमेटिनिक्स में, इन प्रत्येक साल्ट के हमें क्या लिखना है? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केटिंग प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूज। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हर एक साल्ट के बारे में कैसे लिखना है आपको, ठीक है। अभी आगे इसमें एक दे रखा है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट हमारे क्या क्या होते हैं। तो एक तो एंटासिड होता है, ठीक है। एंटासिड क्या होता है? जो हमारे एसिडिटी को कम करता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो साल्ट दे रखा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेगाल्ड्रेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कुछ साल्ट हमारे दे रखे थे एंटासिड के अंदर। तो इन सब की भी हमें क्या लिखनी है? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केटिंग प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूज। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हर एक साल्ट के बारे में कैसे ये चारों चीजें लिखनी है, ठीक बच्चों। आगे है हमारा एसिडिफाइंग एजेंट। तो एसिडिफाइंग एजेंट हमारे क्या होते हैं? और इसके अंदर जो भी आपको ये 2 दे रखे हैं, इन सब के हमें वही चीज लिखनी है चारों, ठीक है। टॉपिकल एजेंट क्या होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, आयनिक सिल्वर, ये बाकी आपके जो सारे के सारे ये आपके यहाँ दे रखे हैं, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट तक। तो इन सभी साल्ट की हमें ये चारों चीजें लिखनी है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केटिंग प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूज, ठीक बच्चों। आगे डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं हमारे, ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे, ठीक है। डेंटल प्रोडक्ट जो हमारे दांतों में यूज होते हों, ठीक है, या दांतों की हाइजीन के लिए या दांतों की डिजीज के लिए जो भी हम प्रोडक्ट का यूज करते हैं उन्हें हम डेंटल प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, ये जो भी आप देख रहे हैं, इन सब की हमें ये चारों चीजें लिखनी है हर एक साल्ट की, ठीक है। आगे मेडिसिनल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो इन सब की हमें ये 4 चीज लिखनी है। आगे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, यानी कि इंट्रोडक्शन टू नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम, ठीक है, विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू, यानी कि इसमें हमें जो हेट्रोसाइकिल कंपाउंड होते हैं उन सब चीज के बारे में हमें स्टडी करनी है, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। वो आगे चल के जब हम स्टडी करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। अब बच्चों ये हमने यहाँ तक सिलेबस समझ लिया। अब इस सिलेबस में हमने कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, कुछ पॉइंट हमने इसके अंदर से निकालने हैं जो हम आपको आगे समझाएंगे। तो बच्चों ये है, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो हम यहां देखेंगे ये जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है ये क्या होती है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फार्मेसी की वह ब्रांच होती है जो ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस की स्टडी कराती है और यह समझाती है कि केमिकल कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस प्रकार ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन, स्टेबिलिटी, प्योरिटी, सेफ्टी को प्रभावित करते हैं, जिससे इफेक्टिव और सेफ मेडिसिन का डेवलपमेंट संभव होता है। यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम बच्चों क्या स्टडी करते हैं? जो हमारी ड्रग होती है, ठीक है ना, जो भी हमारी ड्रग होती है उस ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर, उस ड्रग का सिंथेसिस, उस ड्रग का आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस, ठीक है। तो इन सब चीज की जो हम ड्रग की सारी चीजें स्टडी करते हैं तो वो होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों। जब हम वो सारी चीजें स्टडी कर लेंगे फिर वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसका क्या होता है, ठीक है ना, फार्माकोलॉजिकल एक्शन कि हम उसे खाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जाके वो किस तरीके से जो इंटरनल हमारे ऑर्गन होते हैं उन पे जाके कैसे वो रिएक्ट कर रही है, ठीक है, कैसे वो काम कर रही है, ठीक है, वो सेफ्टी है, ठीक है, इफेक्टिव है, सेफ मेडिसिन है। तो ये सब चीजें हम जब स्टडी करते हैं तो ये सब होता है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ठीक बच्चों। आगे हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक एनालिटिकल मेथड है, ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मदद से
टाइट्रेशन करके किसी सब्सटेंस की मात्रा, ठीक है, किसी सब्सटेंस की सही मात्रा को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें दो सैंपल हमारे पास होते हैं। ठीक है, एक का हमें पता नहीं होता और दूसरे का हमें पता लगाना होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसका मेथड है एक टाइट्रेशन हम करते हैं, पूरा लेबोरेटरी मेथड है इसका, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं जो आपका ये हेमेटिनिक्स है। ठीक है, हेमेटिनिक्स क्या होते हैं, तो हेमेटिनिक्स वो ड्रग होती हैं जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने एंड आरबीसी फॉर्मेशन को इम्प्योर करने और एनीमिया के ट्रीटमेंट में उपयोग किए जाते हैं। यानी कि हेमेटिनिक्स हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जो हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाती हैं, ठीक बच्चों, और आरबीसी का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ताकि हमें एनीमिया ना हो। एनीमिया क्या होती है, खून के थक्के जम जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं, जब हमारे आरबीसी ब्लड के अंदर कम हो जाती हैं। तो एनीमिया हमारे ऐसे ड्रग होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाते हैं। अब इसके अंदर जो आपका ये फेरस सल्फेट है, ये एक साल्ट है। ठीक है, तो ये पूर्ति करता है इसकी। अब फेरस सल्फेट की मैंने आपको बताया है 4 चीज स्टडी करने के लिए। पहला फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, तीसरा मार्केटिंग प्रिपरेशन, थर्ड स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन एंड यूज उसका। ठीक है, तो अब हम इस फेरस सल्फेट जो आप ये देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है, फेरस सल्फेट एक आयरन साल्ट होता है जो बॉडी में आयरन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आयरन की जो कमी हो जाती है उसकी कमी को दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं, फेरस सल्फेट। यह मेनली एनीमिया के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे बच्चों फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ठीक है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन यानी कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, ये जो फेरस सल्फेट है ये किस फॉर्म में तैयार हो रहा है, तो आपका ये टैबलेट में मिलता है, कैप्सूल में मिलता है, लिक्विड में भी ये मिलता है आपका। ठीक है, तो आगे हम बच्चों बात करेंगे मार्केटिंग प्रिपरेशन। तो बच्चों आगे हम बात करेंगे यहां आपका मार्केटिंग प्रिपरेशन, यानी कि जो सेकंड पार्ट है हमारा। ठीक है, मार्केटिंग प्रिपरेशन। फर्स्ट हमने देखा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के मार्केट में, सॉरी इंडस्ट्री में किस फॉर्म में तैयार होता है, तो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप वगैरह, ठीक है ना, तो उसमें मिलता है। अब मार्केटिंग प्रिपरेशन यानी कि मार्केट में किस नाम से बिक रहा है ये। इंडस्ट्री में जब तैयार होता है तो अपना एक कंपनी का लोगो लगता है उस पर और उसका नाम रखा जाता है। तो ये होता है आपका फेरसोलेट, इस नाम से मार्केट में बिकता है। यूट्रीन इसके नाम से बिकता है। डेक्सोरेंज के नाम से सिरप बहुत फेमस है, ये जो कॉम्बिनेशन में आता है। ओरोफर एक्सटी के नाम से भी बहुत फेमस है। ठीक है, लिवोजेन के नाम से भी बहुत फेमस है। हिम अप। तो ये मार्केट में अगर आप जाओगे तो कोई सा भी आप अगर आप उनसे लोगे तो फेरस सल्फेट उसमें जरूर होगा। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन की बात अगर हम करें बच्चों, तो स्टोरेज कंडीशन बच्चों इसकी है ये कि मतलब फेरस सल्फेट को कूल एंड ड्राई प्लेस में स्टोर किया जाता है। स्टोरेज कंडीशन के कैसे हम उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, लाइट एंड मॉइस्चर से बचाकर रखना चाहिए। ठीक है, कंटेनर को टाइट क्लोज रखना चाहिए ताकि उसमें मॉइस्चर ना जाए हमारा। ठीक है, सिरप और लिक्विड प्रिपरेशन को प्रॉपरली सील्ड बोतल में रखना चाहिए हमारा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बच्चों यूज के बारे में। ठीक है, तो यूज इसका कहाँ होता है, आयरन डिफिशियंसी में यूज होता है, जिसमें लो हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि जो मदर होती है और फीटस की आयरन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, यानी कि जो माँ होती है और उसके अंदर जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, यानी कि अभी वो प्रेग्नेंट है, तो बच्चे की पूर्ति के लिए हम क्या देते हैं, ये साल्ट देते हैं। ठीक है, ब्लड लॉस के बाद यानी कि सर्जरी, एक्सीडेंट या हैवी मैचुरेशन के बाद हम इसका यूज करते हैं। चिल्ड्रन और एडोल स्कैंस यानी कि उसमें भी हम इसका यूज करते हैं ग्रोथ पीरियड में आयरन डिफिशियंसी प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि पीरियड के दौरान आयरन बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है तो उसको भी हम यहाँ देते हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चों गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। यानी कि ये हमारा क्या होता है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट वो एजेंट होते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, जिसमें स्टोमक और इंटेस्टाइन पर, मतलब ये अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, ठीक है, और पर एक्शन करते हैं और एसिड सेक्रेशन, मोटिलिटी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन से संबंधित डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में उपयोग किए जाते हैं। यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होते हैं आपके, जो आपके स्टोमक से लेके और आंत तक यानी कि इंटेस्टाइन तक, ठीक है, जो भी आपके पूरा वे होता है उसमें जहां भी हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, ठीक है। आगे हम बच्चों देखते हैं टॉपिकल एजेंट, ठीक है। टॉपिकल एजेंट क्या होते हैं, तो टॉपिकल एजेंट वे ड्रग होते हैं जो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर डायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं और लोकल एक्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, जैसे पेन रिलीफ, इन्फेक्शन कंट्रोल और इन्फ्लामेशन, ठीक है। और अपना क्या होता है, तो टॉपिकल एजेंट बच्चों क्या होते हैं हमारे, जो स्किन के ऊपर हमारे कोई, यानी कि आप गिर गए, ठीक है ना, और वहां से पूरा गंदा हो गया तो उसको साफ करने के लिए हम टॉपिकल एजेंट का यूज करते हैं, या कोई इन्फेक्शन हो गया उसको साफ करने के लिए, ठीक है, तो या आप गिर गए एकदम मसल्स पेन हो गया तो मसल्स पे एकदम रिलीफ करने के लिए हम जो भी यूज करते हैं तो हमारे टॉपिकल एजेंट होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बच्चों डेंटल प्रोडक्ट, ठीक है ना। डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो डेंटल प्रोडक्ट वे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती हैं जो टीथ एंड ओरल कैविटी की क्लीनिंग, प्रोटेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे टूथपेस्ट, माउथ वॉश, ठीक है ना, डेंटल जेल। तो डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो आपकी दांतों की साफ सफाई में यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं डेंटल प्रोडक्ट। आगे हम बात करेंगे मेडिसिनल गैसेस। मेडिसिनल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट में थेराप्यूटिकल पर्पज के लिए यूज की जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए। आपने देखा होगा कि आदमी को एकदम आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, है ना, ऑक्सीजन लगानी पड़ी उसके, यानी कि उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता चला गया। जैसे कोविड में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन लेवल डाउन होता चला गया बहुत ज्यादा तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का यूज करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एनास्थेसिया के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड डायग्नोसिस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। और बच्चों ये जो हमने आपको सिलेबस समझाया है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आप हमारे वोम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां पर आप इसका चैप्टर नंबर 4 तक फुल एक्सप्लेनेशन फ्री में बिल्कुल देख सकते हैं।